नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम देखेंगे एनआरएससी का पेपर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आज हम देखेंगे जो पेपर 2 मार्च 2024 को 12:30 बजे से लेके 2 बजे के बीच में हुआ था, टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का। तो हम देखेंगे पेपर आज। तो पहला क्वेश्चन है कि सामान्य ऑप्टिकल फाइबर में दो संकेंद्रित ग्लास सिलिका सिलेंडर होते हैं। आंतरिक सिलेंडर को क्रोड कहा जाता है, जबकि बाह्य को के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो यह है क्लैडिंग के रूप में। जो ग्रीन से ट्रिक किया गया है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ability of a resistor to dissipate power of heat without destructive temperature build up is called up the resistor। तो इसे पावर रेटिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये हो जाएगा रेक्टिफायर को एसी से डीसी में बदला जाता है, इसलिए कोई भी इंडिकेटिंग या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्वर्टर का मूल प्रकार परिवर्तित करना है ताकि हम सामान्य उपकरणों को चला सके। तो डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। कह रहा है कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कौन सा सही है। तो इट इज़ यूज्ड ओनली ऑन डीसी सप्लाई, दे हैव हाई पावर कंजप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इट इज़ यूज्ड ओनली डीसी सप्लाई में। तो मूविंग कॉइल का एमसी से शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो ये ओनली डीसी के लिए वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो चुंबकीय क्षेत्र का आकार चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्लॉक स्पीड वह स्पीड है जिस पर माइक्रो प्रोसेसर निर्देशों को निष्पादित करता है, क्लॉक स्पीड में मापी जाती है। तो गीगाहर्ट्ज या मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कार्बन मिश्रित प्रतिरोधियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला है कि यह सूक्ष्म पेशित कार्बन इंसुलेटिंग फिलर तथा रेजिन बाइंडर के मिश्रण से बनाया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि यह 1/8 से 2 वाट तक की शक्ति सीमांक में उपलब्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ये और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्राइमरी सेल। तो कह रहा है कौन सा प्राइमरी सेल का टाइप नहीं है। तो लेड एसिड सेल जो सेकेंडरी सेल है, ठीक है, और सारे वोल्टाइक या एवलांचे या डेनियल ये सब सेलें प्राइमरी सेल हैं और लेड एसिड सेल सेकेंडरी सेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर्स। दीज इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एन इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज्ड प्लेट्स आर ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड है दीज रिफ्लेक्टिंग टार्क इज वेरी स्मॉल फॉर लो वोल्टेज। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि इज अ लॉजिक सर्किट कंप्राइजिंग एंड एन एंड गेट्स आर XOR गेट विच इज यूज्ड फॉर द बाइनरी एडिशन ऑफ 2 1-bit बाइनरी नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाफ एडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि एक रिले में लोहे के एक टुकड़े के चारों ओर लपेटे गए इंसुलेटेड तार के कई घुमावों का कुंडलन होता है जिसे क्रोड कहा जाता है। ये बना होता है किसका? कापर का बना होता है। नेक्स्ट है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है किसी इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसके माध्यम से गुजरने वाली विद्युत की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती होती है। सेकेंड है कि दूसरा नियम विभिन्न पदार्थों से मुक्त होने वाले द्रव्यमान की मात्रा जब समान मात्रा में धारा ही एक समय के लिए विभिन्न पदार्थों के माध्यम से उनके रासायनिक तुल्यांकी भार के अनुपात में प्रवाहित की जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो इसका पहला स्टेटमेंट है द हाई फ्रीक्वेंसी हाई पावर इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेटेड बाय द ट्रांसमीटर आर फेड टू द ट्रांसमिटिंग एंटीना। सेकेंड स्टेटमेंट है द ट्रेवल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रॉम द ट्रांसमिटिंग एंटीना टू द रिसीविंग एंटीना इज नोन एज प्रोपगेशन ऑफ वेव्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द सर्किट। इट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करेंट। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को विकिरणकारी करने या उन्हें अभिग्राही करने में सक्षम है तथा इसका उपयोग उच्च आवृत्ति धारा को विद्युत चुंबकीय तरंग में परिवर्तित करने तथा इसके विपरीत करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गेट इज शोन इन द बिलो पिक्चर। तो ये हो जाएगा एंड गेट, फार्मूले से ही हो जाएगा, ए इंटू बी होता है फार्मूला एंड गेट का। कर ऑप्टिकल फाइबर है वेट एंड साइज एज कंपेरेबल टू इलेक्ट्रिक केबल्स। तो लाइटर स्मॉलर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी सेल। तो ये हो जाएगा एडिशन सेल हो जाएगा, ये सेकेंडरी सेल का टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पीसी इन शोन इन द बिलो पिक्चर। तो ये हो जाएगा टैबलेट पीसी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर एक माइक्रो कंट्रोलर आर चिप प्रोसेसर विच कंटेन ऑल द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर लाइक सीपीयू, रीड एंड वायर मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी टीसी। तो ये हो जाएगा सिंगल चिप यूज होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटन का अनुप्रयोग है? पहला है धातुओं का निष्कर्षण या शुद्धिकरण, दूसरा है धातुओं का विद्युत परिष्करण। तो ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी हानि ऑप्टिकल फाइबर में बाह्य हानि की श्रेणी में आती है? तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी फाइबर बेंडिंग हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर में क्रोड का व्यास 2 से 5 माइक्रोमीटर की रेंज में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। दूसरा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर जिंक बैटरियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी विशिष्ट क्षमता अन्य प्रकार की सेलों की तुलना में 4 से 5 गुना अधिक होती है। सिल्वर जिंक सेल की क्षमताएं बहुत कम होती हैं, केवल फर्स्ट सही है। करायालॉजी गेट इज अ सर्किट विथ 1 or more इनपुट वोल्टेज बट आउटपुट वोल्टेज ओनली 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 150 वोल्ट लैंप हैज ए हॉट रेजिस्टेंस ऑफ 300, फाइंड द करेंट टेक बाई द लैंप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HDD हेडर इज द पार्ट ऑफ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDD। टू हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों एक फुल फॉर्म का वीडियो भी हमने डाल रखा है,
आप हमारे यूट्यूब चैनल पे विजिट करके फुल फॉर्म का वीडियो देख सकते हैं। अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है, अभी पार्ट 3 आना बाकी है, तो अभी विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDD। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर और टाइप ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इट हैज़ यूनिफॉर्म रिफ्रैक्टिव indices for both core N1 and cladding with N1 greater than N2. This type of fiber has very broad bandwidth। तो ये इसका सही हो जाएगा C, both first and second। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर ए पार्टिकुलर एंटीना डायमेंशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वुड बी द गेन द देयर वुड बी ग्रेटर इफेक्टिव रेडिएटेड पावर बाय द एंटीना। तो इसका हो जाएगा हाई एंड ग्रेटर देन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द मैकेनिकल रोटरी स्विच एंड आल्सो कॉल्ड डाटा सेलेक्टर। तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लेक्सर। सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू सेल टाइप ट्रांसफार्मर मोस्ट ऑफ द वाइंडिंग इज इंक्लोज्ड बाय द सो डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस्ड इन रिपेयर। तो ये हो जाएगा आयरन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थायी फोल्डर होता है जो स्टोरेज डिवाइस में परमानेंटली डिलीट करने से पहले फाइलों तथा फोल्डरों को होल्ड रखता है। तो ये है रिसाइकिल बिन। आपके मोबाइलों में भी होता है दोस्तों। थर्मिस्टर के संदर्भ में अर्धचालक की आणविक संरचना ऐसी होती है कि इसका तापमान से इसकी प्रतिरोध है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ाने और कम हो जाता है। तापमान बढ़ाने से प्रतिरोध कम हो जाता है। दूसरा है कि ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा होता है लागू वोल्टेज के अनुपाती होता है, परिपथ के प्रतिरोध के अनुपाती होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है LVDT इज हाई रिजोल्यूशन कॉन्टैक्ट ट्रांसड्यूसर। व्हाट डज L स्टैंड फॉर इन LVDT। तो लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर। तो फुल फॉर्म का जो हमने वीडियो बना रखा है दोस्तों, उसमें सारा का सारा फुल फॉर्म मिल जाएगा आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सभी की सभी। तो आप हमारे जो फुल फॉर्म वाला वीडियो है उस पर विजिट कर सकते हैं। तो इसका सही हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर द किरचॉफ लॉ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द मेस लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट फ्लो टुवर्ड अ पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल करेंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम इट। दूसरा कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द करेंट लॉ द अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द इम्प्रेस्ड EMF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना, इधर न 1 होगा न 2 होगा। सेकेंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कंसिस्ट ऑफ हॉलो आउटर सिलिंड्रिकल कंडक्टर विच सराउंड्स ए सिंगल इनर कंडक्टर केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय एन इंसुलेटर। तो हो जाएगा कोएक्सियल केबल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है डेस्कटॉप इज अ पार्ट ऑफ GUI एंड प्लेस विच होल्ड आइकॉन फाइल्स फोल्डर्स etc। व्हाट डज यू स्टैंड फॉर इन GUI। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं बार बार यही कहूँगा दोस्तों कि अगर जो आप मेरे चैनल पे इस समय देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप जब जाएंगे फुल फॉर्म वाले वीडियो पर तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड जितना भी आपके टेक्नीशियन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सारा का सारा फुल फॉर्म वाला वीडियो कवर कर ले जाएगा और उसमें से एक भी क्वेश्चन फुल फॉर्म का नहीं पूछेगा, आपका नहीं छूटेगा आपका। तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे और देख सकते हैं कि जितना भी इसमें पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में सारा का सारा पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी जनरेटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चुंबकीय संतृप्ति इसलिए होती है कि बढ़ी हुई धारा प्रवाह में केवल बहुत कम वृद्धि का कारण बनती है। आर्मेचर धारा में वृद्धि से आर्मेचर प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है जिससे फ्लक्स कम हो जाता है, इससे EMF उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कह रहा है कि इफ़ FM फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉड्यूलेटिंग वेव डेल्टा एफ इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन, देन व्हाट इज द मॉड्यूलेशन इंडेक्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल MF। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेल्टा एफ बाई एम परिवर्तित फ्रीक्वेंसी ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कह रहा है इज द फिनोमिना वेयर बाई ए चेंज इन द करंट इन अ कंडक्टर इंड्यूस्ड एन EMF इज इन द कंडक्टर इटसेल्फ। तो ये हो जाएगा सेल्फ इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेफ्टी प्रिकॉशन रिगार्डिंग मल्टीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यूज द ओम मीटर सेक्शन ऑन ए लाइव सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ऑफ concentrate electric lines of force between the plate of a capacitor is called relative permittivity। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो ट्रांसफार्मर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रचालन का सिद्धांत दो कुंडलन ट्रांसफार्मर के समान होता है। इसका उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ आपूर्ति में केवल छोटे परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट करेंट। इट इज़ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द पॉजिटिव टर्मिनल। थर्ड दैट पार्ट ऑफ सर्किट एक्सटर्नल टू द सेल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पोटेंशियोमीटर आर क्लासिफाइड इनटू द विच टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो ये हो जाएगा पोजीशन ट्रांसड्यूसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उपकरण जो सीधे प्रतिरोध को मापता है उसे कहा जाता है ओम मीटर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग सेल टाइप ट्रांसफार्मर। इट हैज़ वन मैग्नेटिक पाथ ओनली, ऑप्शन बी हो जाएगा। कह रहे हैं कि लेड एसिड बैटरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। लेड एसिड बैटरियों में उच्च विशिष्ट गुरुत्व सेल की विसर्जन होने का संकेत देता है। निम्न विशिष्ट गुरुत्व संकेत कहाँ है कि सेल आवेशित स्थिति में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना ही फर्स्ट ना ही सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। STP केबल इम्प्लाई ए type of shielding giving the highest immunity of interference type of what does the T stand for in STP। तो ये हो जाएगा ट्विस्टेड, ऑप्शन नंबर सिंगल ट्विस्टेड पेयर केबल होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं बार बार वही कहूँगा दोस्तों कि आप मेरे अगर जो इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे जो फुल फॉर्म वाला वीडियो है उस पर ज़रूर विजिट करें। कॉपर लॉसेज आर ड्यू टू द ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस, जो लॉसेज होता है वो रेजिस्टेंस के कारण होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह प्रोग्रामों का सेट है जिसका उपयोग सिस्टम को चलाने के लिए किया जाता है। दूसरा है कि एक महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज्ड टू आइडेंटिफाई द कॉम्बिनेशनल टू बाइनरी कोड प्रेजेंटेड एट देयर इनपुट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिकोडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ कोएक्सियल केबल इन अ थिक इथरनेट सेगमेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 500 मीटर्स,
जो कोई एक्सेल केबल है वो इथरनेट से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज द करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है दे आर फ्री फ्रॉम हिस्टेरिसिस एंड एडी करेंट लॉसेज एज नो आयरन इज यूज्ड इन देयर कंस्ट्रक्शन। सेकेंड है देयर रीडिंग आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेव फॉर्म एंड फ्रीक्वेंसी। तो हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 kV के विभवांतर के साथ एक विद्युत ऊर्जा स्रोत जो 2 मिनट के लिए 2 एम्पीयर की धारा प्रवाह प्रदान करता है तो कितना कार्य करेगा। तो ये हो जाएगा 960 किलो जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो ये हो जाएगा फैरड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मॉड्यूलेटिंग वेव देन व्हाट इज द मॉड्यूलेशन कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में एएम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कंप्यूटर डेटा को इनपुट के रूप में स्वीकार करता है, कंप्यूटर डेटा पर प्रचालन करता है तथा उपयोगकर्ताओं को वांछित आउटपुट उत्पन्न करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर रेफर टू अ नॉन कॉन्टैक्ट सेंसर दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंड्यूसिंग change in an electromagnetic field. The proximity sensor most commonly used in the manufacturing environment are the inductive proximity switch and the capacitive proximity switch. तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा इथरनेट 10/2 इथरनेट को संदर्भित करता है तथा इसे थिननेट भी कहा जाता है। तो यह थिन इथरनेट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीआईसी माइक्रो कंट्रोलर आर्किटेक्चर वाज डेवलप्ड फॉर सपोर्टिंग पीडीपी कंप्यूटर टू कंट्रोल इज पेरिफेरल डिवाइस। व्हाट इज डज आई स्टैंड इन पीआईसी। तो पेरिफेरल इंटरफेस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंटरफेस। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानियों को कम करने के लिए प्रतिरोध तथा शैथिल्य हानि के विशेष मिश्र धातु इस्पात के क्रोड होते हैं, उच्च तथा निम्न। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। व्हाट इज द बुलियन एक्सप्रेशन फॉर द आर गेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द फॉलोइंग डिवाइस इज नॉट एन इनपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। तो ये हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। 5-pin connector is the connector of a conventional keyboard having 5 pins are used for synchronization and transformer. Second in, 2 out and 1 ground pin होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अधिकतर निम्न धारा दर के साथ रुक रुक कर कार्य करने के लिए उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी आर फेज ऑफ अ वेव इन अकॉर्डेंस विथ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ सम अदर सिग्नल वोल्टेज इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इट हैज़ 1 मैग्नेटिक पाथ ओनली, एवरेज लेंथ ऑफ कोर इज मोर एज कम्पेयर्ड इट टू सेल टाइप। इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ एंड फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ करेंट। तो ये हो जाएगा एम्पियर, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ये हो जाएगा वोल्टेज का, ये हो जाएगा आवेश का, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट।
द पावर कंजप्शन इज स्लाइटली हाई, दिस मीटर कैन बी यूज्ड एन AC एज वेल ऑन DC। तो ये दोनों पे काम करता है। मूविंग आयरन केवल मूविंग कॉइल DC पे काम करता है। तो इन द ऑप्टिकल फाइबर मोस्ट ऑफ द इनकमिंग लाइट इज कंटेंट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द मीडियम ग्लास आर प्लास्टिक ड्यू टू विच फिनोमिना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि STP तथा SCTP केबल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो STP तथा SCTP केवल बाय फाइल या ब्रेडेड चालक परीक्षण का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें बाय EMI तथा RFI के विरुद्ध बढ़ी हुई प्रतिरक्षा मिलती है। यह केवल समान रूप से निर्मित UTP केबल की तुलना में क्रॉस स्टॉक के विरुद्ध अधिक रक्षण नहीं देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन नंबर ए। द अपोजिट ऑफर्ड बाई सब्सटेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इट रेजिस्टेंस। Which of the following statement is correct regarding the active and passive sensor? An active sensor is a modulator and can therefore deliver more energy to the next stage than it draws from. Measured passive sensor are also known as self-generating sensor, both first and second. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेटा एक सिग्नल के साथ संचरित होता है तथा यह डिजिटल सिग्नल या एनालॉग सिग्नल कोई भी रूप ले सकता है। एनालॉग सिग्नल होते हैं जबकि डिजिटल सिग्नल सतत एवं असतत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, एज पर द कॉन्टेस्ट ऑफ सेकेंडरी सेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिज आर लाइट इज वेट। कभी भी दोस्तों ये वेट में नहीं होता है जो सेकेंडरी सेल है। इट कैन बी इजली चार्ज बाई गिविंग DC सप्लाई, और ये DC सप्लाई से चार्ज होता है। इसका सही स्टेटमेंट ये है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।